के जय मसीह की। प्रभु का नाम की महिमा हो। आज का दिन के लिए एक बार फिर से हम सबों को परमेश्वर मुर्दा में रखा है ना, क्या है अच्छा जीवित में रखा। हाँ चलो बहुत बढ़िया है। मुर्दा होते तो हम यहाँ नहीं बैठते है ना, कहाँ होते हैं पता नहीं, कब्र में होते या फिर हमारा शरीर कब्र में होता है, लेकिन हमारा आत्मा कहाँ होता है? वो मर जाता क्या है? आत्मा मरत ना ही बा है ना, आत्मा ना ही मराला ना ही मरत बा। उसके लिए परमेश्वर एक विशेष स्थान रखा है, ठीक है। और वहाँ पर हमारा और आत्मा जाएगा, वहाँ रहेगा। और यीशु मसीह जब आएंगे, आने के बाद सारी आत्माओं का क्या किया जाएगा? न्याय। जय मसीह की। सिर्फ यीशु मसीह के पास न्याय करने वाला अधिकार है, ना ही कोई पास्टर के पास, ना ही कोई बड़ा अधिकारी के पास, ना ही कोई प्रधानमंत्री के पास, ना ही कोई प्रधान के पास या आपके पति के पास। किसके पास है? किसी ईश्वरों के पास अधिकार नहीं है आत्माओं को न्याय करने के लिए। केवल यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है ना। मत्ती 28 का जब आप पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? 18 से 18, 19, 20 में उसमें सारी बातें लिखा गया है। यीशु मसीह को सिर्फ अधिकार दिया गया, स्वर्ग का, पृथ्वी का, सारी अधिकार है ना। यीशु मसीह जब तीसरा दिन जी उठे, जी उठने के बाद यीशु मसीह खुद बोला, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ यीशु मसीह के पास ही अधिकार है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, मुझे न्याय करने का, आपको न्याय करने का। जय मसीह की, ठीक है ना। विश्वास करना है और ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम आज कैसे हैं? जिंदा है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस बातों में हूँ तो वो भी मैं थोड़ा बता दूंगा। जो यीशु को नहीं जानता है, यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, उसके पास भी जीवन नहीं है। जय मसीह की। जिन्होंने यीशु को जानता है, विश्वास करता है, ग्रहण किया है, सिर्फ उनके पास ही जीवन है। ना तो फिर आंख तो है, आंख दिख रहा है, बात भी बोल सकत बा, सुन सकता है, सारे चीज कर सकता है, मार सकता, पीट सकता है, लड़ाई झगड़ा, हथियार पकड़ सकता है, किसी को मार सकता है, चोरिया डकैती सब कुछ कर सकता है, लेकिन सही में उसके पास जीवन नहीं है। क्योंकि जीवन देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। जय मसीह की। इब्रानियों 4 का 12 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कौन है? जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप लोग लिख के रखना, बेटी बेटा, जो जो भी मतलब हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन को बोला जाता है, ये हम अपने मन से सोच के नहीं बोल रहे। जो प्रभु की आत्मा अगुवाई कर रहा है, सिर्फ वही बोलते हैं। आप लोग लिख के रखना और बाद में आप लोग पढ़ना है जी। हालेलुया। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा विषय ये नहीं है आज का, लेकिन अलग है हमारा। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहा कि बहुत से लोग के पास आज जीवन नहीं है, बहुत लोगों के पास जीवन नहीं। शारीरिक तौर पर देखें, बहुत सारे लोग गुजर गए। अगर चाहेंगे, पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, किसी के घर में अगर कोई मर गया है, उसको आप बुलाएंगे, आओ संगति करेंगे, आओ गीत गाएंगे, आओ वचन सुनेंगे, वो आएगा?
जी उठ के आएगा? जितना भी आप छाती पीटो, जितना भी आप सिर फोड़ो, तुम नहीं आएगा तो मैं फोड़ते रहूंगा। हैं? कभी कभी आप फिल्मों में देखे होंगे, फिल्मों भी क्या है, लोगों को ऐसे गुमराह करके रख दिया। वो देखकर लोग आज भी सिर फोड़ते हैं। कहां? पत्थर पे जाकर, है ना, ऐसी ऐसी जगह पर जाकर सिर फोड़ते हैं, फोड़ते चले जा रहे, फोड़ते चले जा रहे, यहां से यहां तक खून टपकता है, फिर भी कोई आंसर। पत्थर आपसे तो बात नहीं कर सकता है, ना ही पेड़ बात कर सकता है, ना ही हाथी बात कर सकता है, ना ही आपको क्या कहते हैं, बड़ा सा क्या है, बस आपको बात कर सकता है। सिर्फ बात करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। साथ ही साथ शारीरिक तौर से आप देखा जाए तो जो जिंदा है, परिवार का जिंदा है, पापा है, मम्मी है ना। मम्मी मेरे को बुखार हो गई, क्या करेंगे मम्मी? तुरंत, है ना, ओ ये डॉक्टर के पास आपको लेकर जाते हैं। या फिर उल्टी आएगा है तो तुरंत